हाँ जी बेटा, चैप्टर की शुरुआत होती है इस स्लाइड से। ठीक है, ये जो स्लाइड है ना, दिस इज द बेस ऑफ द चैप्टर। ठीक है, अगर आपका बेस मजबूत होगा ना तो आपको चैप्टर में क्या है आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो वेस्ट नहीं करता आपका टाइम, हम चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपकी लाइफ में ये वाला चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ के आपको पता चलेगा कि भाई जो आप ये बुक्स पढ़ते हो ना, प्रिंटिंग की दुकानों पे जाके प्रिंट्स निकलवाते हो, तो उसका इतिहास क्या है। ठीक है, वो आप तक कैसे पहुंची, ये सारी की सारी स्टोरी वाइज आपको बड़ी अच्छी तरह कराऊंगा। लाइफ टाइम आपको कभी भी कॉन्सेप्ट भूलेगा नहीं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं हम, इंट्रोडक्शन स्लाइड है ये। इंट्रोडक्शन स्लाइड भी है, इससे थोड़ा सा टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर की शुरुआत होती है हाउ प्रिंट चेंज इज लाइफ। कि इस चैप्टर की आपकी रीडर में ये बताया गया फर्स्ट पेज में कि जो प्रिंट है ना, उसने लोगों की लाइफ को कैसे चेंज किया। जो आजकल प्रिंट हमारे न्यूज़पेपर्स में भी है, ठीक है, बुक्स में भी है, वो सारा प्रिंट ही बोलते हैं उसको। उसने हमारी लाइफ को कैसे चेंज किया, और भी बड़ी सारी बातें डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, आपको स्टोरी वाइज समझाऊंगा बड़ी आसानी से, आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या, प्रिंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिंट कैसे स्प्रेड हुआ, स्प्रेड मतलब कैसे फैला भाई, ये प्रिंट टेक्नोलॉजी कैसे आई अब तक हमारे पास, जो इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका बेस क्या रहा है। ठीक है, कौन से देश ने प्रिंटिंग की शुरुआत की, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक तो स्प्रेड पढ़ेंगे और दूसरा इम्पैक्ट, क्या क्या लोगों की लाइफ के ऊपर प्रिंट टेक्नोलॉजी का प्रभाव पड़ा। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ, बड़ा डीप प्रभाव पड़ा जो आगे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली स्प्रेड एक तो यूरोप कॉन्टिनेंट में पढ़ेंगे। यूरोप में बहुत सारे देश हैं, वहां पर सबसे पहले कहां पर आया प्रिंट टेक्नोलॉजी, उसके बाद कहां से लेके कहां तक गई। ठीक है, और इंडिया में कैसे आया, इंडिया में कैसे स्प्रेड हुआ। ठीक है, इम्पैक्ट पढ़ेंगे और स्प्रेडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, स्प्रेड का समझ आ गया, यूरोप में और इंडिया में कैसे स्प्रेड हुआ, और दूसरा इम्पैक्ट क्या प्रभाव पड़ा पूरे के पूरे यूरोप में, इसका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ा, और इंडिया में क्या पड़ा। ठीक है, अब बेसिकली ना ये इंडिया में है ना हम लोग, तो ये हम देखेंगे कि कहाँ से आई प्रिंटिंग और इंडिया में कौन लेके आया, यह सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चैप्टर की थोड़ी सी शुरुआत होती है, मैं आपको बता देता हूँ भाई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक कैसे इंडिया में आई, ये थोड़ा सा ना माइंड मैप आपको बना देता हूँ। ठीक है, प्रिंट टेक्नोलॉजी की जर्नी, जो प्रिंट टेक्नोलॉजी हम प्रिंट यूज़ करते हैं ना, उसकी जर्नी कौन से देश से स्टार्ट हुई, कहाँ तक इंडिया में कैसे आई, ये सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये सीक्वेंस में याद रखना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो प्रिंट टेक्नोलॉजी थी सबसे पहले इन्वेंट हुई थी चाइना, मतलब चाइना के लोगों ने इन्वेंशन की प्रिंट टेक्नोलॉजी की, सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आई जापान, थर्ड में आई कोरिया, और आगे यूरोप में फैल गई सारे। ठीक है, सबसे पहले चाइना, उसके बाद जापान, उसके बाद कोरिया, एंड पूरे यूरोप में फैल गई, और देन उसके बाद कहाँ पर आई, इंडिया। सवाल ये पैदा होता है हाउ, कैसे आई भाई, यही चैप्टर है सारा, कैसे आई, किस कौन लेके गया, कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटी है यहाँ पर जिन्होंने प्रिंटिंग मशीन्स की इन्वेंशन की। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं पहले ही बोला है कि आप बड़े लकी हो कि आपकी लाइफ में ये चैप्टर है, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर पढ़ाई को आप ना, अगर ये 10th क्लास है ना आपकी, अगर इसको ऐसे याद करने के चक्कर में पढ़ोगे ना तो कभी नहीं याद होगा। इसको ना जनरल नॉलेज के लिए आप याद करो तो बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपका बेस भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद चैप्टर की शुरुआत करते हैं भाई, लेट स्टार्ट विद चाइना। हाँ जी, चाइना से स्टार्ट करते हैं। अब प्रिंटिंग क्या है, पहले पत्तों के ऊपर होती थी ना। ठीक है, प्रिंटिंग तो क्या होती थी, वो हाथ से लिखते थे। ठीक है, अपनी भाषा से, जैसे कोई लैंग्वेज तो होती नहीं थी, जैसे किसी ने कोई अर्ली मैन ने कोई शेर देखा तो उसकी पिक्चर बना देते थे, ड्रॉ कर देते थे। ठीक है, तो वहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करेंगे कि चाइना में प्रिंटिंग की शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, चाइना में ना आपको एक बात आपने याद रखनी है, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बता देता हूँ, जो पेपर की इन्वेंशन है ना, जो कागज होता है, वो चाइना में हुई थी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बेस समझ आ गया। अब धीरे धीरे ये गेस करो ना कि चाइना में पेपर का निर्माण हो रहा है, वो पेपर का यूज़ किसके लिए करेंगे। तो जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते रहेंगे ना, वैसे वैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी, आपको अच्छी तरह चैप्टर समझ आ जाएगा। ठीक है, चाइना में भाई क्या फैक्ट थे, किस किस तरीके से लोग प्रिंटिंग करते थे, ये सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है,
पहली लाइन क्या है, चाइना वाज मेन प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंट मटेरियल। प्रिंट से रिलेटेड जितने भी मटेरियल थे ना, वो चाइना उसकी क्या करता रहता था, प्रोडक्शन करता रहता था, वो मेजर प्रोड्यूसर था। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया। प्रिंट मटेरियल कौन से, जैसे पेपर्स हो गए, वो मेन तो चीज पेपर ही होती है ना प्रिंट के लिए, तो वो उन्होंने प्रोड्यूस करता रहता था, मैन्युफैक्चर भी था चाइना। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया कि चाइना क्या है, वहां पर मेजर प्रोडक्शन चलती रहती है किसकी, प्रिंट मटेरियल की। ठीक है, दूसरी बात है बाकी डेट जो होती है ना, बिल्कुल ध्यान से याद करनी है। जैसे किसी भी सब्जी में मसाले होते हैं ना, वैसे ही आपके जो पेपर होते हैं ना, उसमें डेट्स मसालों का काम करती है। ठीक है, अगर बढ़िया तरीके से हाईलाइटेड तरीके से डेट्स लिखोगे ना, तो आपका क्वेश्चन इंप्रेसिंग बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सेकंड पॉइंट है इन 594 एडी, मतलब 1594 एडी, ये डेट याद रखनी है। चाइना प्रिंटेड बाय, हाँ जी, सबसे पहली टेक्निक थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी से प्रिंटिंग की शुरुआत हुई, तो वो वुड ब्लॉक थी। ठीक, तो चाइना किसको यूज करके प्रिंटिंग करता था, चाइना के लोग, मतलब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। जैसे ये पिक्चर देख रहे हो ना, वुड ब्लॉक का मतलब क्या होता है, छापा टाइप होता है, एक एक अक्षर उसके ऊपर लगा देते हैं, लकड़ी से बना होगा या किसी भी मेटल से बना होगा, जैसे ही पेपर के ऊपर वो ऐसे स्ट्राइक होता है तो उसके नीचे जो भी लिखा होता है वो छप जाता है। उसको कौन सी टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वुड ब्लॉक, मतलब लकड़ी के ऊपर ब्लॉक टाइप होता है जिसको पेपर के ऊपर, ऐसे पेपर के ऊपर जिसको जोर से मारा जाता है और जो भी उसके ऊपर लिखा होता है वो पेपर के ऊपर छप जाता है। ठीक है, व्हाट इज अ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो इसको ध्यान से समझना। रबिंग पेपर अगेंस्ट सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक ऑन वन साइड ऑफ पेपर, समझो इस बात को। रबिंग का मतलब होता है इसको रखना या रब करना, कौन सी, सिर्फ एक साइड पेपर की, किसके अगेंस्ट, वुड के अगेंस्ट, ब्लॉक के अगेंस्ट, ताकि वो जो उसके ऊपर लिखा है वो छप जाए। ठीक है, समझ आ गई ना आपको, पुराना तरीका है, दिस इज द अर्ली मेथड, सबसे पहले मेथड ये वाला इन्वेंट हुआ था। ठीक है, अब ऐसे तो है नहीं, हम जो प्रिंटिंग मशीन, जेरोक्स मशीन यूज करते हैं वो शुरू से यूज करने लगे, किसी न किसी चीज की शुरुआत कहीं से ना कहीं से होती है। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। चाइना ने ना कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रिंटिंग की शुरुआत की थी, वुड ब्लॉक। और भी बड़ी सारी बातें आएंगी, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये टेक्नोलॉजी आई तो यूज ऑफ प्रिंट किस किस चीजों में होना शुरू हो गया। आपको दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट इज द यूजेस ऑफ प्रिंट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ वुड ब्लॉक सिस्टम या टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन चाइना, तो आपने एक एक करके लिखने हैं, बड़े आसानी से याद करवा दूंगा आपको। ठीक है, यूज ऑफ जो प्रिंट था वो किसके लिए यूज करते थे, वहाँ के लोग मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे। यूज प्रिंट फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन, जो अपनी ट्रेड की इंफॉर्मेशन लिखने के लिए, हाँ भी इससे इतने पैसे लेने हैं, इतने पैसे देने हैं, पत्तों के ऊपर थोड़ी लिखेंगे। अब एक तो पेपर की इन्वेंशन हो गई है, और एक वुड ब्लॉक, वो जैसे उनकी डायरी वगैरह छपी होती है तो उनके ऊपर वो यूज करते थे प्रिंटिंग के लिए, अपना डाटा रखने के लिए। आई होप ये फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया। दूसरा जो वुड ब्लॉक थी, अब पता है क्या था, जैसे हम हाथ से बुक्स लिखते हैं तो बड़ी गलती हो सकती है, एक बार वुड ब्लॉक भी ऊपर लिख दिया, उसके ऊपर जो मर्जी छापी, जो उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो दूसरा यूज किसके लिए होता है, टेक्स्ट बुक्स थी, जो बुक्स थी, टेक्स्ट बुक फॉर सिविल सर्विस एग्जाम्स। इस सिविल सर्विस के एग्जाम जो चाइना में होते थे, वहां पर लोग वुड ब्लॉक की जो टेक्नोलॉजी है उसको एज ए बुक बनाने में यूज करने लग गए। दूसरा समझ आ गया। तीसरा, प्रिंटिंग आल्सो यूज फॉर पोइट्री लिखने में, रोमांटिक प्लेज लिखने में, एक्सेट्रा। बहुत सारी बातें और आ जाएंगी। अगर ऐसा ना हो आप पढ़ रहे हो तो एक चीज आपको मिले कि हाँ शान सर ने करवाया नहीं। ठीक है, तो इसका यूज कोई पर्सनल डायरी लिखने के लिए यूज कर सकता है या कुछ भी। ठीक है, तो मेन फैक्ट याद रखेंगे जिससे आपके नंबर मिलने हैं। ठीक है, अगला जो रोमांटिक प्लेज और पोइट्री थी ना, अगला पॉइंट उससे रिलेटेड है। जो उस समय रिच वुमेन थी ना, उन्होंने बिगन टू रीड पोइट्री की रीड करनी शुरू कर दी। जैसे ही मार्केट में ये टेक्नोलॉजी आई, आग की तरह फैल गई चाइना में, और इनका यूज इन सभी चीजों में होने लगा। आई होप अभी तक हमने क्या किया है, प्रिंट स्प्रेड और इम्पैक्ट क्या किसके ऊपर देखने को मिले। ठीक है, मिलेंगे, मतलब प्रिंट टेक्नोलॉजी की जर्नी क्या है, और स्टार्ट चाइना वाला पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। ठीक है, जैसे ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक फायदा और एक नुकसान, वैसे ही जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी, जो टेक्नोलॉजी थी, लेटेस्ट आई थी, इसके लिए यूज़ करते थे। अब ऐसे तो है नहीं कि एक ही टेक्नोलॉजी से हम आज के समय में वुड ब्लॉक ही करते हैं। ठीक है, नहीं करते ना। आज के समय में तो हम बहुत ज़्यादा एडवांस है। आज के समय में तो हम फोटो खींच के जो प्रिंटर होते हैं हमारे, लेटेस्ट वाईफाई से चलते हैं, उससे प्रिंट आउट ले लेते हैं। उसका बेस ये चैप्टर ये आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आया ये भाई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। सबसे पहले वुड ब्लॉक
आई होप समझ आ गया। अब भाई आगे देखते हैं जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी ना उसके ड्रॉबैक्स क्या थे। अब ऐसे तो है नहीं हर चीज़ के फायदे ही होंगे, कुछ ना कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, नुकसान नुकसान ही बोल सकते हैं, उसकी कमियां बोल सकते हैं। क्या कमियां थी आपको एग्जाम में एक तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ अ वुड ब्लॉक, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, ठीक है, और वुड ब्लॉक जो सिस्टम है क्या, ठीक है। दूसरी यूज़ ऑफ प्रिंटिंग किसके लिए कहाँ पर यूज़ करते थे चाइना के लोग, ठीक है। और उसके बाद ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स क्या था। पहला ड्रॉबैक है वाज वेरी फ्रैगिल, फ्रैगिल का मतलब होता है बड़ा कमज़ोर मेथड। ये ना बड़ा कमज़ोर मेथड था, कमज़ोर आप समझ रहे होगे इसको दवाई की ज़रूरत है, नहीं वैसा कमज़ोर नहीं, अगले पॉइंट से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बिकॉज इट नॉट ईजी टू हैंडल लार्ज क्वांटिटी। हाँ जी, अब ऐसा तो है नहीं कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग एक बार एक प्रिंट कर दिया उसके ऊपर छाप दिया तो मान लो कोई ऑर्डर आ गया, कोई बड़ा ज़्यादा बड़ा ऑर्डर आ गया फुल चाइना का, 10 लाख कॉपी निकालनी है एक दिन में, तो वो तो बड़ा कमज़ोर मेथड है, कितनी को बार ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। तो ये इसका सबसे पहला ड्रॉबैक है, ठीक है। अगला आल्सो एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये बड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव था। अब जब याद रखना है एक बात दिमाग में, जब भी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी ना वो एक्सपेंसिव ही होएगी पहले पहले, बाद में जाके उसका जो दूसरी कंपनीज बनानी शुरू कर देती हैं तो वो चीज़ सस्ती होनी शुरू हो जाती है, पर पहले पहले एक्सपेंसिव ही होती है। तो ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से लोग प्रिंट करवाते थे ना, जैसे मैंने बोला ना रिच वूमेन खरीदती थी, ज़्यादातर रिच पर्सन ही खरीदते थे इसको, ठीक है। तो बेसिकली ये बड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और टाइम कंज्यूमिंग थी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता था इसको छापने के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट, कुड नॉट मीट इंक्रीजिंग डिमांड। हाँ जी, जो धीरे धीरे लोगों के अंदर उत्साह बढ़ रहा था, हाँ भी हम भी प्रिंटिंग मटेरियल खरीदे, तो वो लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर पाती थी। कौन सी टेक्नोलॉजी, वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी, ठीक है। लोग चाहते थे कि कोई नई टेक्नोलॉजी आए जिससे उनका काम भी जल्दी हो और हमको मटेरियल भी ज़्यादा प्रोवाइड हो, ठीक है। तो यूज़ ऑफ प्रिंटिंग और ड्रॉबैक्स ऑफ जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी, ठीक है। अगला लास्ट में स्लाइड के लास्ट में क्या है, दैट्स वाई, यही कारण है दीज ओल्ड मेथड, ये जो ओल्ड मेथड है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू प्रिंटिंग टेक्निक्स, ये जो ओल्ड मेथड है नई प्रिंटिंग मशीन्स की स्थापना करने में या इन्वेंशन करने में ये उसका कारण बनी, ठीक है। तो ये ओल्ड मेथड नई टेक्नोलॉजी को लाने में बेस बने, मतलब ये कारण बने ये वाले ओल्ड मेथड, ठीक है। आई होप ये फुल स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। इस स्लाइड में दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ हमने क्या किया। एक तो स्प्रेड और इम्पैक्ट का देखा, बेस ऑफ द चैप्टर टेक्नोलॉजी जो प्रिंट टेक्नोलॉजी उसकी जर्नी देखी, कहाँ से कौन सी कंट्री से आई, स्टार्ट विद चाइना किया। चाइना में सबसे पहले वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आई, वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज़ लोग कैसे करते थे, कहाँ कहाँ पर करते थे, और ड्रॉबैक्स ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। ये चाइना के जितना भी कॉन्सेप्ट करा दिया, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे भाई जापान में कौन लेके गया इसको, और फुल चैप्टर ट्रिक्स के साथ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें